तो अडानी की कंपनी पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। घेरे में अडानी की डिफेंस कंपनी अब आ गई है। टैक्स चोरी का गंभीर आरोप लगा है और खबर यह है कि मिसाइल पार्ट्स के आयात से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। तो ये जो बड़ी खबर है न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से आ रही है, जहां पर अडानी ग्रुप को लेकर एक बड़ी खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट ने ये बताया है कि भारतीय अधिकारी मिसाइल बनाने में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों पर इंपोर्ट ड्यूटी चोरी के आरोप को लेकर अडानी एंटरप्राइजेस की डिफेंस यूनिट अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज की जांच कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का सीधे जानकारी रखने वाले दो सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये अडानी समूह के खिलाफ नई नियामक जांच का एक संकेत भी हो सकता है। अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज मुख्यतः भारतीय सेना व सुरक्षा बलों के लिए मिसाइल, ड्रोन और छोटे हथियार जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है। भारत के डायरेक्टरेट रेवेन्यू ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस ने मार्च में अडानी डिफेंस की जांच शुरू की थी, क्योंकि उसने कुछ मिसाइल घटकों के आयात में 77 करोड़ रुपए यानी 90 लाख डॉलर के टैरिफ की चोरी की थी। ये चोरी गलत तरीके से ये दावा करके की गई थी कि ये मिसाइलें सीमा शुल्क और कर से यानी टैक्स से मुक्त हैं। कथित टैक्स चोरी की राशि 90 लाख डॉलर बताई जा रही है। ये रकम इसलिए भी अहम है क्योंकि ये अडानी डिफेंस के 2024-25 के 7.6 करोड़ डॉलर के राजस्व का 10% से ज्यादा और उसके लाभ के आधे से भी ज्यादा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि जांच के दौरान अडानी के अधिकारियों ने इंपोर्ट किए गए पुर्जों के गलत वर्गीकरण की बात भी मानी है, लेकिन विस्तार से इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि दो सरकारी सूत्रों और रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी देने वाले एक दस्तावेज को खंगाला और उसके मुताबिक अडानी समूह ने एक बयान में कहा कि निदेशालय ने कस्टम ड्यूटी नियमों की अपनी व्याख्या के आधार पर उसके आयातों पर स्पष्टीकरण मांगा था और सहायक दस्तावेजों के साथ इस पर सफाई दे दी गई है। अडानी ग्रुप के प्रवक्ता ने कहा कि ये मामला हमारी ओर से बंद कर दिया गया है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि कंपनी ने मामले को निपटाने के लिए कोई भुगतान किया या फिर नहीं। हालांकि इस मामले में सूत्रों के दावे के बारे में रॉयटर्स के सवालों पर अडानी समूह ने कोई भी टिप्पणी फिलहाल के तौर पर नहीं की है। लेकिन ये बड़ी खबर सामने इसलिए आ रही है क्योंकि अडानी डिफेंस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और ये जो कंपनी है भारतीय सेना के लिए छोटे डिफेंस के कई उपकरण जो है वो भी बनाती है। वैसे अडानी समूह पहले भी कई नियामक जांचों से गुजर चुका है। हाल ही में सेबी ने ग्रुप को शेयर हेराफेरी के 2 मामलों में क्लीन चिट दी थी, लेकिन अभी भी उस पर दर्जन भर से ज्यादा वित्तीय और टैक्स मामलों की जांच चल रही है। साथ ही समूह 2014 से कोयला आयात में ओवर इनवॉइसिंग के आरोपों का भी सामना कर रहा है। अब ये नया मामला समूह के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। देखना पड़ेगा कि बुधवार को जब शेयर मार्केट खुलेगी तो अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उस पर इस खबर का क्या असर देखने को मिलता है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।